वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड्स के अंडर जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल 2024 में है, तो इस साल के वो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नया सिलेबस आ चुका है। सभी 10th क्लास के स्टूडेंट, चाहे वो हार्ड जोन के हों, सॉफ्ट जोन के हों, जम्मू के हों, कश्मीर के हों या लद्दाख के हों, सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सिलेबस आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस दिखाऊंगा एंड किस यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे एंड कौन सा यूनिट आपको कितने मार्क्स का रहेगा, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। पहले आप ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखें जो आई है 15 सितंबर को, जिसमें ये चीज़ बोली गई है। पहले हम 10th क्लास की बात करें, जो यहाँ पर मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, 10th क्लास का ये सिलेबस चेंज हुआ है। इन जो सिलेबस जनरल इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, इनका सिलेबस जो पुराना था वही रहने वाला है। अब हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आपका जनरल इंग्लिश हो, उर्दू हो, उर्दू हो या हिंदी हो, तो सब हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल न्यू सिलेबस है। देखो, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका ड्रीम है कि आप 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स लाएं, अभी भी आप ला सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। क्योंकि सिलेबस तो आज ही आया है, तो सिलेबस के हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है और फुल मार्क्स लेने हैं। तो सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कैंडिडेट्स बहुत स्टडी करते हैं मगर सिलेबस के हिसाब से नहीं करते, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपने सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर बिल्कुल नॉर्मल स्टडी करोगे, वो सब आपको बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन सा जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स का है, क्या कुछ है। बाकी हमारे और वीडियो आएंगे आपके लिए कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का आप देख सकते हैं, आपका थ्योरी का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। मतलब ये कि जो आपका पेपर जेके बोस लेगी, जो आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, वो आपको 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको पास मार्क्स होंगे 26। ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा, 26 मार्क्स पास होंगे। वो जो 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल असेसमेंट होगा। इसका आपको प्रैक्टिकल आ जाता है, फिर आपको कुछ इंटरनल एग्जाम आ जाता है, वो आपका स्कूल जो है वो खुद लेता है एंड वो आपको 20 मार्क्स अलग से होते हैं। अब ये 20 मार्क्स आपने अलग से पास करने हैं एंड ये 80 मार्क्स अलग से पास करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे हमें इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल वाले हमसे ले रहे हैं 20 में से हमको अगर यहाँ पर 20 मिल गए तो हम 6 यहाँ से ले लेंगे, हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये 20 मार्क्स अलग से हैं और ये 80 मार्क्स अलग से हैं। 20 अलग से पास करने हैं, 80 अलग से पास करने हैं, तो ये 20 सबके पास हो जाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। 7 मार्क्स जिसको भी होगी वो पास होगा। अब ये यहाँ पर सभी पास हो जाते हैं। बात करते हैं हम मेन जो है 80 मार्क्स का, तो यहाँ से आपको 26 पास मार्क्स होते हैं। अब जैसा कि आप देखें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये अलग से हम अपना जो आपका मॉडल पेपर होगा ना, या पेपर पैटर्न जो होगा उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा है सिलेबस। तो आपको जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हिस्सा है, जहाँ से आपको कुछ एमसीक्यूज आएंगे, ये एमसीक्यूज वहाँ से आंसर निकालने हैं, वहाँ पर पैसेज होगी, वहाँ से आंसर निकालने, वहाँ से पैसेज होगी, सबसे वहाँ पे, तो यहाँ के आपको 15 मार्क्स होंगे। मतलब वहीं से पैसेज सब कुछ होगा, आपने वहीं से निकालना है, वो हो गया आपके 15 मार्क्स। ग्रामर जो आपका है वो होगा 10 मार्क्स का, जिसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक पैसेज होगी जिसमें आपको मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लास, टेंस, नरेशन, पंक्चुएशन वगैरह होता है। तो इसी में आपने सब कुछ करना होता है। फिर आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट स्पीच होता है 3 मार्क्स का। एंड आपको यहाँ पर एक पैसेज होती है स्टोरी टाइप, उसमें आपको टेंसेस, पंक्चुएशंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, स्पेलिंग्स ठीक करने पड़ते हैं 4 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके बनते हैं 10 मार्क्स, जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिर आपका आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो आपका मेन पोर्शन रहता है 25 मार्क्स का। स्टूडेंट्स अगर मेहनत करें ना, राइटिंग जो स्किल है वो अगर सीखेंगे 25 मार्क्स का प्लस ग्रामर 10 मार्क्स का, तो यहाँ पर 35 मार्क्स जो अगर पास करना चाहें ना इजी, यहाँ पर 35 यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं। एंड 15 मार्क्स आपके आपके अपने बन जाते हैं, जो पहले यूनिट से आते हैं वहीं से क्वेश्चन होते हैं, आपने निकालने होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 50 मार्क्स बन जाते हैं। ये 50 मार्क्स आपको इजी सिखाऊंगा, ये चीज़ आप एक दिन में सीख कर एग्जाम दे सकते हो। इवन के वो स्टूडेंट ने ऐसा किया भी है। तो अगर आप टेक्सचुअल ना भी पढ़ो तब भी आप अगर पास करना चाहो तो पास कर सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब कुछ आपने करना है। अब यहाँ पर देखें, ये हो गया राइटिंग स्किल, जिसमें आपको क्या चीज़ें होती हैं। आपको डायलॉग्स राइटिंग का सिस्टम होता है, आपको नोट्स लिखना होता है, ये सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे करना होता है। मैसेज राइटिंग होती है एंड आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होती है, एक को करनी होती है आपने। एक स्पीच होती है, वो आपने यहाँ पर लिखनी होती है, वर्ड्स हिंट वगैरह वहाँ पर दिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए थे, उसका एक टाइटल देना होता है, फिर उसको पूरा एक एज अ स्टोरी लिखनी होती है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपका सेक्शन डी समझो, आपका टेक्सुअल क्वेश्चन। टेक्सुअल क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के, जो आपकी बुक होती है ना वहाँ से आपको 30 मार्क्स आएंगे, तो वो 30 मार्क्स इस हिसाब से होंगे। तो इंग्लिश का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की तरह है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये सब सेम ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी आप देखें किस हिसाब से, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की तरह है।
तो वो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाऊँगा। फिर आपका आ जाता है उर्दू। उर्दू हम यहाँ से देखेंगे, उर्दू भी आपका प्रीवियस ईयर की तरह है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका उर्दू आ गया, जिसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको टोटल पेपर, जिसमें 80 और 20 मार्क्स जैसा सब में है, यहाँ पर भी है। मैथमेटिक्स में आपके बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हुए हैं, कट हुए हैं, वो टॉपिक्स आपने पढ़ने नहीं है, आपने बिल्कुल न्यू पढ़ना है। जैसे यहाँ भी आपका बिल्कुल 100 मार्क्स का टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा जेके बोस की तरफ से, जिसमें आपको 26 पास मार्क्स हैं, 20 आपका इंटरनल एग्जाम। अब इसमें क्या है, आपका नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, एलजेब्रा जो है 20 मार्क्स। अब कौन कौन से इसमें चीज़ें आ जाती है वो हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की, टोटल बन जाता है 80 मार्क्स। अब इसमें है क्या, जो आपका रियल नंबर है पहला वाला, वो आ जाता है ये आपका स्टार्ट में रियल नंबर, ये नंबर सिस्टम में आता है। रियल नंबर जो आपने अभी देखा, रियल नंबर आपका कितना है, 6 मार्क्स का, नंबर सिस्टम में आता है। फिर आपका आ जाता है एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में बहुत सी चीज़ देखो, यहाँ पर आप एज पर न्यू सिलेबस देखोगे बहुत सी चीज़ें नहीं है, पहली एक्सरसाइज आपको यहाँ पर है ही नहीं, तो वो मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइजें हैं नहीं। अभी फिलहाल हम देखते हैं एलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल में बहुत सी चीज़ें डिलीट हुई हैं, जो जो यहाँ पर मेंशन है वो आपने पढ़नी है एज पर न्यू एनसीईआरटीज, जो आपके न्यू एनसीईआरटी हिसाब से वो पढ़ना है। तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपको यहाँ पर पीरियड्स दिए, इतने पीरियड्स में आपको कंप्लीट हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड जियोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाता है, एंड मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वगैरह, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर आप देखिए मैथमेटिकल टोटल सिस्टम, तो किस तरीके से पेपर आता है 80 मार्क्स का, यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी होता है। जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत बार उसके क्वेश्चन नहीं भी आते, तो आपने मेन चीज़ समझनी होती है, मैथ को पढ़ना समझना होता है कि मैथ है क्या चीज़। जैसे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो पढ़ना होता है। अगर आपने वो पढ़ा, आप एक्सरसाइज ईजिली कर पाओगे। तो बहुत से स्कूल वाले क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करवाते हैं, तो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, स्टूडेंट्स को फिर कम मार्क्स मिलते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में भी यहाँ पर यही सिस्टम है, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री 25 मार्क्स की, जियोग्राफी 20 मार्क्स का, पॉलिटिकल साइंस आपका 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन 15 मार्क्स, टोटल हो गया 80 मार्क्स। इसमें भी बहुत सी चीज़ें डिलीट हुई हैं। अब आप देखोगे, हाँ चैप्टर तो है रैशनलिज्म ऑफ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मगर फिर भी बहुत सी चीज़ें डिलीट हुई हैं, वो हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। राइज ऑफ यहाँ पर नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको 6 मार्क्स का यूनिट है। तो ऐसे अगर आप देखें, नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स का है। लिवलीहुड इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है, ये दो यहाँ पर यूनिट्स हैं, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से होता है, तो आपने इन दो यूनिट में से एक यूनिट प्रिपेयर करना होता है। इसका जो भी क्वेश्चन आएगा आर में आएगा, और आर में ए वाला क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से, तो इन दो यूनिट में से आपने एक प्रिपेयर करना है, जो ईजी लगता है वही प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं करना कि 3 टॉपिक्स यहाँ से 3 टॉपिक्स यहाँ से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, या सिर्फ ये पढ़ना है या सिर्फ ये पढ़ना है। यहाँ से आपका एक ही यूनिट्स अगर कवर करोगे, ये आपको बेनिफिट है। फिर आपका एवरीडे लाइफ कल्चर वगैरह इन जिसमें प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड है, 5 मार्क्स का है, इसके लिए आपका ये यूनिट आ जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो है आपको 3 मार्क्स का आएगा। ऐसे अगर आप जाएं कंटेम्प्रेरी, जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी टोटल 20 मार्क्स का। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 5 मार्क्स का चैप्टर होगा आपको, एंड ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको, 5 मार्क्स का है, एंड ये आपको उसके बाद का जो चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क्स का है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है 3 मार्क्स का है, एंड इसमें उन्होंने एक्सक्लूड की, ये वाले टॉपिक्स अब आपने नहीं पढ़ने हैं, ये एक्सक्लूडेड हैं। एज पर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें बाकी चीज़ें हम वो डिस्कस करेंगे। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी 3 मार्क्स का है। फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आपका टोटल 20 मार्क्स। पावर शेयरिंग, ये यूनिट 5 मार्क्स का। फेडरलिज्म 5 मार्क्स। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क्स। एंड अगर आप आगे देखें, पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क्स। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029 2 मार्क्स। ऑपरेटिव मूवमेंट आपने प्रिपेयर नहीं करना है एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें, अंडरस्टैंडिंग जे&के इकॉनमी 5 मार्क्स का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी 5 मार्क्स का। एंड आपको और क्या प्रिपेयर करना है, ये प्रोटेक्टिंग ओवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर, ये आपको 5 मार्क्स का आएगा। रोड सेफ्टी जो है ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है। साइंस की बात कर रहे हैं, इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स 26 मार्क्स, केमिस्ट्री 26 मार्क्स, बायो आपका 28 मार्क्स। अब टोटल बनता है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से आपके वही सेम जो हैं, जैसा मैंने आपको बोला 26 आपके पास मार्क्स हैं। 20 मार्क्स जो आपका है वो इंटरनल असेसमेंट, इसमें आपका प्रैक्टिकल्स, बाकी इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो आपका प्रैक्टिकल लिखा होता है वो, इस सबको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें क्या चीज़ आती है। फिजिक्स में आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 मार्क्स का। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स का।
एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका 6 मार्क्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 7 मार्क्स का है। एंड केमिस्ट्री में आपको केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन 6 मार्क्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 8 मार्क्स, मेटल एंड नॉन मेटल 7 मार्क्स, एसिड बेसिस एंड साल्ट 5 मार्क्स। बायो में आपको लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स, हेरिडिटी 3 मार्क्स और एनवायरमेंट 5 मार्क्स। देखो इन सब के आपको नोट्स मिलेंगे। अपने टेलीग्राम जो पेज है हमारा वो ज्वाइन करके रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, आपकी बिल्कुल ईजी यहाँ पर टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। एंड आपको बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा इंग्लिश में, साइंस में ईजी ट्रिक्स बताई जाएंगी, मैथ के आपको ईजी क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, सोशल साइंस में भी आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, ताकि ये सभी चीज़ें आप तक पहुँच सकें और आप उसका बेनिफिट उठा के ईजिली अपना एग्ज़ाम जो है वो पास कर सकें।